स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक है गुर्दे का फेल, फंक्शन ऑफ किडनी। बेटा इसके दो काम हैं, एक तो है ना उसको ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, वो एक अलग सवाल हमें आएगा। ये जब पेपर में सवाल आता है जरा ध्यान से सुनना उसकी स्टेटमेंट। अगर तो कहता है गुर्दे का काम लिखें, फिर आप लिखें, आपके पास ऑप्शन है कि ऑस्मो रेगुलेटरी लिख दें, ये लिख दें। जब वो आपको स्पेशल कहता है कि गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल लिखना है आपने, फिर वो ऑस्मो रेगुलेटरी वाला लिखना है। आज हम लोग जो आपको इस तरह बात लेके आ रहे हैं, उसमें बंदा ये भी पूछेगा आपको कि स्टूडेंट से बताइएगा गुर्दे का जो काम पेशाब बनाना है वो कैसे किन मराहल पर मुश्किल होता है, वो बताइएगा। ये नेफ्रॉन की साख्त आपके सामने बयान लिखी हुई बनाई हुई है। अब मैं बताऊंगा कि ये नेफ्रॉन हुआ वो रीनल मेडुला के अंदर है या रीनल कॉर्टेक्स के अंदर है। जिधर भी कहीं गुर्दे के अंदर ये हमारी नेफ्रॉन होती है, उसका मुख्तलिफ हिस्सों का काम है। हर हिस्से का काम है कि ग्लोमेरुलस का क्या काम है, बोवन कैप्सूल का क्या काम है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का क्या काम है, ये आपका लुम्फोफेनिले का क्या काम, एक उसके पार्ट का काम है। जब भी आपने किसी भी मरीज का इलाज करना है, उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेशाब कम आ रहा है, आपने कंट्रोल करना है, तो आप मेडिसिन वो रिकमेंड करते हैं। वो मेडिसिन या के नेफ्रॉन के कुछ हिस्सों के ऊपर अपना असर दिखाती है कि पेशाब बनाना तेज़ करना है, कम करना, कैसे करना है। वो आप कैसे का जवाब तब लेंगे जब आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई होगी कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनी हुई है और आपको पता चलेगा कि नेफ्रॉन की फलां जो एक हिस्सा है उसने ये काम करना, उसने वो काम करना। अब आइए चलते हैं कि सर ये ओवरऑल गुर्दे का जो काम है वो पेशाब बनाना है, कि सर गुर्दे का काम जो है वो पेशाब बनाना है। पेशाब बनाने के मामले में 3 मराहल होते हैं हमारे, कि सारे पेशाब 3 मराहल में चल रहा होता है। तो पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा आपको पेशाब बनाने के 3 मराहल के नाम लिखें। वो पहला मरहला जो होता है स्टूडेंट को ये होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन नंबर 2। पहले मरहले में ये है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन होनी होती है, और दूसरा है आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तीसरे मरहले में ये आनी होती है कि सेक्रीशन, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ये बेटा 3 मरहले पेशाब बनाने के आपको पूछ सकता है, वो पेशाब बनाने के 3 मरहले। ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जहां आपको अकेला भी पूछेगा प्रेशर फिल्ट्रेशन होता क्या है, ये भी पूछेगा। वो मतलब उसके सामने सारी बुक है, उसकी मर्जी को जिस मर्जी अंदाज से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। नंबर 1 सर है कि ये प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है। ये मैंने बात की थी कि पूरी बॉडी के ब्लड का प्रेशर का 60% जो है प्रेशर हमारी बॉडी का वो फेफड़ों की तरफ आ रहा होता है। बॉडी का जो टोटल प्रेशर है उसका 60% जो है वो प्रेशर जो है फेफड़ों में आ रहा होता है। फेफड़े के ऊपर जब प्रेशर के साथ खून आता है तो ये अपनी एफरेंट आर्टरीज है, ये खून को लेके आ रही हैं। इफरेंट आर्टरीज है, खून को वापस लेके जा रही हैं। एफरेंट आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड खून होता है, इफरेंट आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। एफरेंट आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड खून है, वो जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून, गंदा खून गुर्दों की तरफ लेके आई है, और आगे आके एफरेंट आर्टरी है, उससे आर्टरियोल्स बन गई हैं, आर्टरियोल से आगे कैपिलरीज बन गई हैं, और कैपिलरीज का ये गुच्छा जो है बेटा इसको हम लोगों ने ग्लोमेरुलस का नाम दिया हुआ है। इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है खून का। बड़े प्रेशर के साथ खून में से जो फालतू मवाद हैं वो निकल के ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाते हैं। ये प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर की बात है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर हाई प्रेशर के ऊपर हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर से फालतू मवाद फिल्टर हो जाते हैं और वो ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गए। ये इतने मरहले को हमने कह दिया है कि हर प्रेशर फिल्ट्रेशन है, पहला मरहला। और
अब सवाल ये है कि सर आप कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलस के अंदर से खून फिल्टर हो गया है, फालतू मवाद बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गए हैं। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो आ गया है मटेरियल, उसको मैंने कहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सवाल यहाँ से पूछेगा आपको, सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उस की सेक्रेशन क्या होती है कि उसके अंदर आखिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये इसके अंदर पाया क्या जाता है, वो बताइएगा जरा। नंबर 1, खून का ज्यादातर पानी, नमकियात, ग्लूकोज, यूरिया। पानी, नमकियात, यूरिया, ये बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर चीजें पाई जाती हैं। नमकियात हैं, पानी है, ग्लूकोज और यूरिया, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। सर ये गंदमंद जो है खून से निकल गया है और इस इधर जो है ना ये चीजें पाई जाती है, 4 चीजें, पानी, नमकियात, यूरिया और ग्लूकोज। अब ये इधर पास हो गया है सर, ये बोमेन कैप्सूल से रीनल ट्यूब्यूल में आ गया है। रीनल ट्यूब्यूल में ये 4 चीजें आ गई हैं, पानी, नमकियात, यूरिया और ग्लूकोज। ये चल पड़ा है रीनल ट्यूब्यूल। ये रीनल कार्पसल था आपका, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों था रीनल कार्पसल। उधर से ये चीजें चल पड़ी हैं आगे हमारे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ गई हैं। सर गुर्दे का दूसरा जो फेल है, पहला तो फिल्टर कर दिया हाई प्रेशर के ऊपर। नंबर 2 है कि सर ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, बेटा लफ्ज है अब्जॉर्प्शन नहीं है, रीअब्जॉर्प्शन है। ये होता है एडमिशन करवाना, एक होता है री एडमिशन करवाना, कि कोई चीज ऑलरेडी पहले एडमिट थी उसको दोबारा री एडमिट करवाना। ये है अब्जॉर्प्शन नहीं है, लफ्ज जज्ब होना नहीं है, रीअब्जॉर्प्शन है कि पहले भी कोई चीज जज्ब हो रही थी उसको दोबारा जज्ब करवाना, ये रीअब्जॉर्प्शन है। सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कि कुछ मटेरियल को जज्ब करवाना, सारे को नहीं करवा देना, सेलेक्टिवली है। इस तरह सेलेक्टिवली परमिएबल है ना मेमोरी, इस तरह सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन है कि सेलेक्ट करके कुछ मवाद को जज्ब कर लेना। कहाँ करना है, इसके बाहर बेटा खास तरह की कैपिलरीज होती हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल के बाद चढ़ी हुई होती है, खास तरह की कैपिलरीज होती है, रीनल कैपिलरीज होती हैं, वो जज्ब करती हैं। अगर हम उसको इस तरह करके बनाएं तो ये रीनल कैपिलरीज होती बेटा, वो जज्ब करती हैं, रीनल कैपिलरीज। ये 99% 99% पानी जज्ब कर लेती है। किसमें से कर लेती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से 99% पानी जज्ब कर लेती है। अगर ना जज्ब करे, सर एक बंदा है उसको 99% जज्ब नहीं होता, 70 होता है, 80 होता है, 85 होता है, 92 होता है, उसको फिर उसके लिहाज से होगी वो शुगर की बीमारी। शुगर तेज है, शुगर लो है, पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, वो यहां से कंट्रोल हो रहा होता है। तो बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से 99% मवाद को रीनल ट्यूब्यूल के गिर्द मौजूद कैपिलरी जज्ब करती हैं। अगली बात है सर रीनल ट्यूब्यूल अंदर से जज्ब नहीं करती कि सर जी इथों अंदरों जज्ब करोगे, इथों नहीं, ये बाहर में बनी कैपिलरी वो जज्ब करती है। तो ये सर काम अगला है। सर आप कह रहे हैं कि इसमें जो है ना वो जज्ब होता है मटेरियल, वो बताएं मरहला कौन सा है, किस प्रोसेस के तहत जज्ब होता है। आप कह रहे हैं कैपिलरीज बात चढ़ी हुई हैं रीनल ट्यूब्यूल के, वो बताएं प्रोसेस कौन सा है। ऑब्जेक्टिव का सवाल यहां से आएगा, ये आया भी हुआ है। नंबर 1 सर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बेटा 3 मराहल हैं जिनके जरिए 99% मवाद कहा उसने, पानी नहीं कहा आपकी बुक में मवाद। अब मवाद में बेटा वो जो पानी भी है, नमकियात भी है, यूरिया भी है, शुगर भी है, ग्लूकोज भी है, मवाद में वो 99% जज्ब हो जाता है 3 मराहल के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के जरिए जज्ब हो जाता है। कौन जज्ब करता है, कैपिलरीज जज्ब करती हैं। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है बेटा। आगे है सर, कुछ पानी ज्यादातर ग्लूकोज। लो जी यह सवाल पेपर चाहेगा ऑब्जेक्टिव से। सर कुछ पानी ते ग्लूकोज किसी जगह होंदा, अथों लैके अन्नी जगह पूरी रीनल ट्यूब्यूल का दसदा गया 4 चीज़ां जज्ब होणगियां भाई इन्हां 3 मरहलियां विच। उन्हें क्या पहले मरहले च जिन्होंने क्या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ जज्ब होना है, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल पूछेगा। सारे ग्लूकोज ते पानी जज्ब होएगा H, पानी
ते ग्लूकोज जज्ब होगा। आ लो जी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के विच जज्ब होना पानी ते ग्लूकोज। एक सवाल अगली बार बताऊंगा कि इसका ये पतली क्यों है, ये मोटी क्यों है, ये मोटी नाली क्यों है, ये पतली क्यों। मोटी पतली होने का भी एक बकायदा फंक्शन है, उसके पीछे उसकी फिजियोलॉजी है, इस मॉर्फोलॉजी के पीछे उसकी फिजियोलॉजी है। सर एक्टिव आपने कहा है कि ये ग्लूकोज और पानी जज्ब होगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, और नमकियात को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जज्ब किया जाता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नमकियात हैं वो भी जज्ब होंगे, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाय यूज ऑफ एनर्जी। लो जी सवाल आ गया, सर पानी ते ग्लूकोज जज्ब होने ही होने हैं, नमकियात जज्ब नहीं होने आमतौर पर, वो होने हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाल। पानी, नमकियात और ग्लूकोज रह गई गल यूरिया की। और नमकियात जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जज्ब होगा पानी ऑस्मोसिस के जरिए, पानी ऑस्मोसिस के जरिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आपका आएगा। पानी, नमकियात, ग्लूकोज, तीन चीजें जज्ब होनी है पहले पलदारी हिस्से में, जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। नमकियात एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, पानी ऑस्मोसिस के जरिए। आगे आता है लूप ऑफ हेनले की नीचे जाती नाली से, पॉइंट नोट करने वाला। सर लूप ऑफ हेनले आ सारा यू शक्ल जेडी आ नाली थल्ले ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग एंड बोलते हैं। और डिसेंडिंग एंड ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੋ, पानी और ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ बेटा सारे एज ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਮਕੀਆਤ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ऑब्जेक्टिव का सवाल, लूप ऑफ हेनले दी ਉਹ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ लूप ऑफ हेनले ਤੋਂ ਨਮਕੀਆਤ जद ਹੁੰਦੇ। ट्यूब्यूल का आखिरी बालदार हिस्सा, जब पहला था प्रॉक्सिमल, एंड वाला जो है डिस्टल ट्यूब्यूल, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ पानी को जज्ब करता है। अच्छे पहले की भाई जेड़ा सी ना पहला हिस्सा जो था उसमें पानी भी, नमकियात भी, ग्लूकोज भी था, एंड वाले में जस्ट पानी जज्ब होता है। जहां जस्ट पानी जज्ब होगा, ऑब्जेक्टिव का साथ बात सुन लीजिएगा। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पहला बालदार हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल था, नमकियात भी, यूरिया भी, ग्लूकोज, नमकियात और पानी जज्ब होगा। एंड वाले बालदार हिस्से में जस्ट पानी होगा, नीचे जाते हुए हिस्से में लोगों में लेके पानी, ऊपर जाते हुए नमकियात में जज्ब होते हैं। ये है जी इसकी फिजियोलॉजी। आप इसकी ये फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो आपको कोई बीमारी आ जाएगी, आपको शुगर की बीमारी आ जाएगी या कोई और बीमारी आपको पेशाब की आ जाएगी। ये मामला है कि नीचे जाते हुए पानी जज्ब होना है, ऊपर में नमकियात, यहाँ पे पानी, यहाँ पे तीनों चीजें पानी, नमकियात और ग्लूकोज जज्ब होना होता है। पानी किस तरह जज्ब होना, नमकियात किस तरह जज्ब होनी, आपको सारा मैंने बता दिया। तीसरा मरहला जो है वो है बेटा ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। अब जो 99% जज्ब होना था बेटा वो हो गया। अब पीछे क्या रह गया है, पीछे बेटा गंदमंद रह गया, पेशाब जो निकालना है हमने अपने गुर्दे से, उसे बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ये तीसरी है ट्यूब की सेक्रीशन। ये सवाल इस साल पेपर में आया था, शॉर्ट क्वेश्चन। सर ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में क्या कुछ पाया जाता है बताएं जरा। बहुत से आइंस होते हैं, क्रिएटिनिन और यूरिया होता है, क्रिएटिनिन और यूरिया और आइंस होते हैं। ये तीन चीजें होती हैं उस पेशाब के अंदर, वो सेक्रीशन के अंदर जो जज्ब करने के, पानी, नमकियात, ग्लूकोज जज्ब करने के बाद जो पीछे चीजें बचती हैं वो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन होती है। वो इस ट्यूब के अंदर मौजूद होता है। पानी, नमकियात, ग्लूकोज जज्ब करने के बाद जो पीछे बच जाता है वो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन है। उसमें क्रिएटिनिन है, आइंस है और यूरिया है। बेटा ये सेक्रीशन बनाकर खून से रीनल ट्यूब्यूल में डाला जाता है। खून ने जज्ब की किया ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੈਪਲਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ, ਨਮਕੀਆਤ ਵਗੈਰਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ क्रिएटिनिन दे दिया, यूरिया दे दिया, खून का आइन दे दिते। कैपलरीज का काम जिहड़ा है वो ये किया, कैपलरीज ने जज्ब की किया,
पानी, नमकियात और ग्लूकोज जितना कि खून क्योंकि कैपिलरीज के अंदर है, और दिया उसको यूरिया, क्रिएटिनिन और आइंस वो अपना एस कैपिलरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਐਸਾ ਰੀਨਲ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣ पेशाब रास्ते बाहर निकलना। इसका काम क्या है? क्रिएटिनिन, आइंस और यूरिया डालने का बेसिक काम है कि खून की पीएच कंट्रोल करना, ब्लड की पीएच वो बेटा कंट्रोल करनी है। अगर आपकी ब्लड की पीएच कितनी होती है 7.35 से 7.45, ये नॉर्मल ठीक ठाक सेहतमंद बंदे की पीएच होती है खून की। इससे नीचे आ जाए या ऊपर चली जाए वो बीमारी की सिम्टम्स होती हैं। तो इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद फिल्ट्रेट को, जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर अब जो फिल्ट्रेट था, पहले था ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अब जो फिल्ट्रेट है उसे बोलेंगे हम लोग वो पेशाब है। अब ये जहाँ पे जो हर चीज जज्ब होने के बाद तीन चीज बच गई है उसे हमने पेशाब कहना है। ये पेशाब है जो कलेक्टिंग डक्ट में चला गया है, यहां से ये पेल्विस में जाएगा, पेल्विस से वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से फिर वो मसाने में जाएगा, मसाने से यूरेटर के जरिए बाहर आ जाएगा। छह आपका एक प्रोसेस था कि भाई जी ये किस किस मरहले से किस किस स्टेज से होकर पेशाब जाता है। अगला सवाल ये एक और शॉर्ट पेपर मेरे साथ आया हुआ है, पेशाब की कंपोजिशन लिखें बेटा, आम पेशाब की। बेटा आपके पेशाब के अंदर, नॉर्मल बंदे के पेशाब के अंदर पानी कितना है? पेशाब का आप लोगों ने बेटा अगर सैंपल लेना थोड़ा सा तो उसके अंदर 95 ग्राम 95% पानी होता है, 95%। यूरिया कितना होता है ऑब्जेक्टिव में आएगा ये वाला 9.3 ग्राम पर लीटर। क्लोराइड आयन कितने होते हैं बेटा 1.87 ग्राम पर लीटर। सोडियम आयन 1.17 ग्राम पर लीटर। पोटाशियम आयन 0.750 ग्राम पर लीटर। और दूसरे आयन बेटा वो मुतगय्यर मिक़दार है, किसी बंदे में ज्यादा किसी बंदे में कम। ये बेटा आपका जो है ना गुर्दे का जो फेल बताया है आपको कि गुर्दे के फेल के मामले में उधर आप बातें की हैं कि गुर्दे के बेटा फेल की अगर ओवरऑल एक स्केच दिया जाए तो गुर्दे का फेल जो है वो काम, उसका फेल जो है गुर्दे का पेशाब बनाना है। पेशाब बनाने के बेटा 3 मरहले होते हैं। पेशाब बनाने के बेसिकली 3 मरहले हैं। पहला है बेटा फिल्टर करना, कहते गुर्दे वाश होंगे बंदे दे भाई ओदा गुर्दा ही खराब हो गया, वाश की करना, फिल्टर नहीं करना। पहली बात है कि आपने सिलेक्टिवली प्रेशर फिल्ट्रेशन लेनी, बहुत जोर का प्रेशर आएगा गुर्दे के ऊपर, ब्लड का प्रेशर तेज होगा और खून फिल्टर हो जाएगा। जो खून फिल्टर होगा बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, बोमन कैप्सूल के अंदर होगा उसे हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या चीजें होती हैं? ऑब्जेक्टिव का सवाल है सर, पानी होगा, नमकियात, यूरिया, ग्लूकोज और ये 4 चीजें होंगी। सर ये रीनल ट्यूब्यूल को हमने दे दिया है। अब रीनल ट्यूब्यूल के बाहर होती हैं कैपिलरीज। वो कैपिलरीज जो हैं वो 99% मवाद को जज़्ब कर लेती है। उस मवाद में ग्लूकोज भी है, पानी भी है, नमकियात भी है। पहला बालदार हिस्सा जो है रीनल ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बेटा, उसके अंदर ग्लूकोज, पानी और नमकियात जज़्ब होते हैं। पानी ऑस्मोसिस के जरिए, नमकियात एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जज़्ब होता है। अगला हिस्सा जो है वो लूपोफेरेने है, उसका नीचे जाता हुआ हिस्सा जो है वो पानी जज़्ब करता है, ऊपर उठता हुआ हिस्सा जो है वो नमकियात जज़्ब करता है। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या लूप ऑफ नेफ्रॉन। ये एक बंदा था हेनले, उस बंदे ने इसको दरियाफ्त किया था, इसलिए इसका नाम हेनले रखा हुआ है। इसके बाद है कि सर एंड वाला बालदार हिस्सा जो है रीनल ट्यूब्यूल का, वहां पानी जज़्ब होता है। पहले हिस्से में भी पानी, इधर नीचे आते हुए ऊपर जाते हुए नमकियात, एंड वाले जो बालदार हिस्से में जस्ट अकेला पानी, कोई नमकियात नहीं, कोई ग्लूकोज नहीं। और इसके बाद ये चली जाती है बात बेटा पेशाब की शक्ल में अपने कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। प्रेशर फिल्ट्रेशन में जस्ट फिल्टर हुआ था अपना खून, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन में 99% मवाद जज़्ब हो गया मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। रीनल ट्यूब्यूलर सॉल्यूशन में जो जज़्ब होने के बाद रीनल ट्यूब्यूल के अंदर मवाद बचा है उसको पेशाब कहना। हम लोग
इधर भी बेटा आया था मवाद, उसको मैंने ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा था। अब जज्ब होने के बाद नमकियात, पानी, ग्लूकोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से जज्ब होने के बाद अब उसको मैंने फिल्ट्रेट नहीं कहना, अब उसको पेशाब कहना है। अब वो पेशाब बेटा आएगा आपका क्लैपिंग डक्ट के अंदर, और वहां से वो आएगा रीनल पेल्वस में, वहां से वो आएगा यूरेटर में, वहां से वो आएगा मसाने में यूरिनरी ब्लैडर में, वहां से यूरेटर के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो ये था बेटा आपका आज का फेल गुर्दे का। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आपको आगा होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।